वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे कोर्स ऐप स्टार्टर्स 151 का बॉल गेम क्वेश्चन। ओके, सो पहले तो समझते हैं ये क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन क्या है कि हमें एक एन वॉल्स दे रखी हैं जो कि डिस्टिंक्ट कोऑर्डिनेट्स पे प्रेजेंट है ऑन द एक्स एक्सिस, और इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ द ith वॉल इज गिवन ए आई, और जो कि हमेशा जीरो होगा। मतलब अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करें तो जीरो से राइट साइड पे ही वैल्यू होंगी, लेफ़्ट साइड पे कोई भी वॉल नहीं होगी। ठीक है, और एक होल है जो ऑरिजिन पे प्रेजेंट है। अब क्या हो रहा है कि सारी जो वॉल्स हैं वो होल की तरफ मूव कर रही हैं। कितनी स्पीड से? BI यूनिट्स पर सेकेंड। ठीक है, अगर मल्टीपल वॉल्स कोलाइड बिफोर रीचिंग द होल दे मर्ज इनटू वन वॉल टेकिंग द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इनिशियल वॉल्स। ठीक है, जैसे लेट्स से कि कोई वॉल यहाँ से आ रही है, इस लेट्स से ये वाली एक्सिस है, और यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट है और एक यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये हमारा ओरिजिन है, ये वाला, ये होल है हमारा। ठीक है, ये जा रही है, इसको टाइम लेट से लग रहा है 2 सेकेंड, और इसको लग रहा है 3 सेकेंड यहाँ पे। तो ये वाली तो इससे टकरा जाएगी ना, टकरा जाएगी तो वो यहाँ पे कितनी वॉल्स पहुँचेंगी? एक वॉल पहुँचेगी मिल के। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें ये बताना है कि लास्ट में इस पॉइंट पे कितनी वॉल्स पहुँचेंगी। लेट से इसका भी टाइम 2 होता है, इसका भी टाइम 2 होता है, और इसका भी टाइम 2 होता है, तो यहाँ पे 2 वॉल्स पहुँचती हैं, क्योंकि वो कोलाइड कहाँ कर रही हैं? जब वो वहाँ पे गिर रही हैं, होल में जा रही हैं, तब कोलाइड कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें 2 केस होगा। अगर ये वैल्यू छोटी होगी, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी पहले वाली, तो ही वो कोलाइड करेगी, अदरवाइज वो कोलाइड नहीं करेगी। तो यही क्वेश्चन है और हमें इसे फाइंड आउट करना है कि कैसे करना है। ठीक है, तो क्या अप्रोच हम लगा सकते हैं? ये तो हमारे पास क्या टाइम हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइम में पहुंच रही है, तभी तो हम कंपेयर करेंगे, है ना? राइट। तो इससे एग्जांपल केसेस देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लेट से ये है पहले केस में, और ये पहली बॉल प्रेजेंट है फर्स्ट पे। ठीक है, ये फर्स्ट केस देख रहे हैं हम, 1 4 और 1 2, ये केस है। तो पहली बॉल प्रेजेंट है 1 पे, दूसरी है 4 पे, और इसकी स्पीड कितनी है? अगर इसकी स्पीड देखी जाए तो स्पीड है इसकी 1 और इसकी है 2, और ये हमारा होल है। ठीक है, तो इसको यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा? इसको लगेंगे 2 सेकेंड, और इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। ठीक है, अब ये 1 सेकेंड लगेगा, दैट मीन्स ये कोलाइड तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जल्दी आ जाएगी, ये बाद में आएगी, कोलिजन तो होगा ही नहीं। तो मतलब इसका आंसर हमारा कितना आएगा? 2। सॉरी है, सो ये 2 यहाँ पे आंसर है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट केस देखते हैं, उससे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोलिजन हो ही नहीं रहा था। तो अब नेक्स्ट केस देखते हैं कि कोलिजन होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस में क्या है हमारे पास? वैल्यू है हमारे पास, अगर हम इस पर ड्रॉ कर दें सीधे, तो ये थी हमारे पास 1, फिर एक 7, और ये था 5। ये है सिनेरियो। अब 1 वाले की स्पीड तो 1 है, 7 वाले की 3 है, और 5 वाले की 2 है। ठीक है, और ये हमारा ऑरिजिन है। तो अब इसमें टाइम कितना लगेगा? तो अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो इसको टाइम लगेगा 1, इसको टाइम लगेगा 2.5, और तीसरी वाली को टाइम लगेगा इसको यहाँ से 2.33। अब यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, ये वाली बॉल तो डायरेक्ट पहुँच जाएगी आगे, किसी से कोलाइड करेगी नहीं, क्योंकि इसका टाइम सबसे कम है। जिसका टाइम सबसे कम होगा और वो आगे भी है, तो कोलिजन होने की चांसेस ही नहीं है। अब इसका टाइम देखते हैं इन दोनों बॉल्स का। इसका टाइम है 2.5 ले रहा, जो फिफ्थ कोऑर्डिनेट पे प्रेजेंट थी, और ये वाली 2.33, मतलब ये
ये कम टाइम ले रही है ना, ये कम टाइम ले रही है मतलब ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है, ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है, तो किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे आके ये दोनों बॉलें कोलाइड करेंगी, क्योंकि इसका टाइम कम है 2.5, इसका टाइम ज़्यादा है 2.5, इस वाली बॉल का जो आगे है वो धीरे धीरे जा रही है, और ये वाली है ये जल्दी जा रही है, तो ये दोनों कोलाइड होके बन जाएंगी एक बॉल कंबाइन। तो एट दी एंड कौन पहुंचेगा, ये पहुंचेगा और ये पहुंचेगा, ये 2.33 सेकेंड में पहुंचेगा। ठीक है, तो टोटल हमारी 2 बॉल्स पहुंचेंगी इस केस में। अब एक और एक बेटर केस है जिससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इसको नीचे लेके आते हैं। ठीक है, और इसको समझेंगे, इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ करना कैसे है। ओके, तो शुरू करते हैं, फिर से एक ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते तो बेटर रहता, तो ठीक है, ये रहा हमारा। अब इस पर क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले हमारा ये तो ओरिजिन है, फिर यहाँ वैल्यू प्रेजेंट है 3, फिर 4, फिर 8, फिर 12। ठीक है, और यहाँ पे जो इनकी स्पीड है, स्पीड को भी अगर लिख लें यहाँ पे ऊपर लिख लें तो 1 ये स्पीड है और ये डिस्टेंस है, तो ये 1 2 4 5। तो अगर इसका टाइम टाइम निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, 3 सेकंड में, ये 2 सेकंड में, ये 2 सेकंड में, और ये 12 डिवाइड बाई 5 2 पॉइंट, दिस इज़ 4 आई गेस, नो 2.5 सॉरी, इज इट, नो 2.4 ओके, सो 2.4। ठीक है, तो अब समझते हैं ये वाली वैल्यू, अगर एंड से चलते हैं, ठीक है, ये वैल्यू जा रही है 2.4 टाइम ले रही है, तो क्या ये किसी से टकरा सकती है, चांसेस तो हैं कभी टकराए, बट गारंटी नहीं है ना। तो एक बार देखते हैं, अगर ये वैल्यू 3 सेकंड ले रही है ये इसे ट्रैवल करने में, और ये वाली है वो 2 सेकंड ले रही है, दैट मीन्स ये वाली स्पीड से चल रही है, ये आके इसमें टकराएगी ज़रूर, और इसको भी 2 सेकंड में जाके ले जाएगी। तो यहाँ पे जो एक आएगी वो 2 सेकंड में यहाँ पे ये वाली बॉल आ जाएगी, और ये वाली भी दूसरी सेकंड में पहुँच जाएगी स्पीड से, क्योंकि ये वाली तो इसमें टकरा गई है ना। और फिर इसका जो टाइम था, ये वाली जब टकरा गई ना इससे, तो इसका टाइम तो 2 सेकंड हो गया, क्योंकि तो वो 2 सेकंड में फास्ट वाली का टाइम ले लिया जाएगा। तो ये उतनी स्पीड से जा रही है और यहाँ पे कोलाइड करेगी जाके, फिर ये वाली आएगी, ये भी सेम टाइम पे पहुँचेगी 2 ही सेकंड में, तो 2 सेल हो गई। अब ये है, ये वाली वैल्यू इससे ज़्यादा टाइम ले रही है, ये वाली वैल्यू इससे ज़्यादा टाइम ले रही है, तो वो कोलाइड तो कर ही नहीं सकती है ना। अगर ये वाली वैल्यू कम होती तो वो इनमें टकराती, अदरवाइज तो वो नहीं टकराएगी। ठीक है, तो इसे करना कैसे है अब समझते हैं। हम स्टार्टिंग से तो चेक नहीं कर सकते, एंड से चेक करेंगे। अगर लास्ट वाले का टाइम छोटा है उसके बाद वाले से, तो वो टकराएगी। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा मैक्स आंसर इस केस में पॉसिबल है वो क्या है वो भी देखेंगे, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट पे है, जो लास्ट है हमारा, उसकी वैल्यू है 2.4। अब हम इटरेट करेंगे यहाँ पे आएंगे और चेक करेंगे जो करंट है हमारा 2, क्या ये लास्ट छोटा है। अगर लास्ट बड़ा होगा तब तो वो टकराएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो धीरे धीरे आ रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है उसे। बट अगर ये छोटा हो जाता तब प्रॉब्लम थी, तब टकराता।
तो अभी एक इस केस में छोटा नहीं है, तो ये जो लास्ट है वो मेरा 2 हो जाएगा। ये अपडेट हो गया। अब नेक्स्ट पे आए, 2 अगेन है, छोटा तो है नहीं, तो वो चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। फिर से मेरा लास्ट 2 हो गया। अब जो करंट वैल्यू आई थी वो आ गई थी हमारी पास 3। तो अब देखते हैं कि क्या ये छोटा है, क्या ये छोटा है? हाँ भाई, अब तो 2<3 है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि ये वॉल कोलाइड करेगी, और जब ये कोलाइड करेगी तो जो हमारा आंसर है, इनिशियली जो मैक्सिमम आंसर क्या था, मैक्सिमम आंसर तो जितनी वॉल्स थी वो सारे अलग अलग टाइम पे पहुंचे, तो वो उतना मेरा आंसर है। अब जब कोलिजन हो रहा है तो एक वॉल कम हो जाएगी उस मोमेंट पे, तो वो एक वॉल हम कम करेंगे। ठीक है, ये इसकी अप्रोच है। और इसमें एक बात खास ध्यान रखनी है कि प्रिसीजन बहुत मैटर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि लेट्स से ये है ये वैल्यू, और इसको डिवाइड बाई 999 से करा, और ये काफ़ी बड़ी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे 999 ये है, लेट्स से 9 ये है ऊपर, और यहाँ पे 998 है। तो कौन बड़ा है ये डिसाइड करना प्रिसीजन पे आ जाता है कि लास्ट वैल्यू किसकी ज़्यादा थी। तो खाली अगर तुम सोचो कि डबल लेने से चल जाएगा, वो काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए तुम्हें लेना पड़ेगा फ्लोट वैल्यू, सॉरी नॉट फ्लोट, दिस इज, ये लेना पड़ेगा हमें लॉन्ग ऑफ डबल, ताकि सारी प्रिसीजन वैल्यू हम स्टोर कर सकें। ये हमारा केस होगा, तब जाके हम कवर अप कर पाएंगे सारे। तो ठीक है, एक बार देखते हैं इसे कैसे शुरू करना है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें टेस्ट केस का इनपुट लेना है और सॉल्व फंक्शन कॉल करना है, वहाँ पे जाके हम सारे इनपुट्स लेंगे। तो ठीक है, सॉल्व फंक्शन पे आते हैं। तो सॉल्व फंक्शन पे आए हम। सॉल्व फंक्शन में क्या करा कि सबसे पहले एन डिफाइन करा, और 2 वेक्टर डिस्टेंस और स्पीड दोनों डिफाइन करे, और दोनों को इनपुट ले लिया इस तरीके से। ठीक है, ये सिंपल केस है। अब क्या है, इनको पेयर बनाना पड़ेगा। अब क्यों पेयर बनाना पड़ेगा? अगर तुम यहाँ पे देखोगे इस मूवमेंट पे, ये अगर तुम इसके टेस्ट केस देखोगे तो ये क्या था 175, बट तुम्हें तो कोऑर्डिनेट के बेस पे सॉर्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कौन बॉल एक्चुअल में वो आगे थी तुमसे। क्योंकि अगर इंडेक्स वाइज पे जाओगे तो 7 तो बीच में आ रहा है, बट एक्चुअल में तो वो बीच में नहीं ना, वो तो लास्ट में प्रेजेंट है। तो इसलिए हम इसे पेयर बनाएंगे और सॉर्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने एक पेयर बनाया, उसमें सारी वैल्यू डाल दी इस तरीके से। ठीक है, सारी वैल्यू डाल दी हमने और उसको सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद वी नो कि हमारा जो मैक्सिमम आंसर पॉसिबल है ना, वो तो एन है, वो डिक्लेयर कर दो। और हमें एक टाइम्स वेरिएबल कि कौन कितने टाइम में आ रहा है वो चाहिए रहेगा, है ना। तो वो कैलकुलेट करना कि डिस्टेंस निकाली, इटरेट करने के बाद स्पीड निकाली, और क्या फार्मूला होता है हमारा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो क्या होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा। तो इस फार्मूले से हमने ये वैल्यू निकाली और इसको कन्वर्ट कर दिया लॉन्ग डबल में, ताकि जो हमारा प्रिसीजन है ना वो बना रहे। ठीक है, इसलिए हमने इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है, लास्ट वाली वैल्यू लेनी है, क्योंकि वही किसी से जाके टकराएगी ना। तो लास्ट वाली ले ली हमने वैल्यू, और फिर रिवर्स डायरेक्शन में हमने इटरेट करा। अगर लास्ट वाले का जो टाइम है, इसका टाइम जो करंट वाले टाइम से छोटा है, दैट मीन्स वो कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करेंगे तो हमारी एक वॉल कम हो जाएगी, तो हमने एक कम कर दिया। अगर नहीं कोलाइड करेंगे, दैट मीन्स वो वैल्यू तो सही से पहुंच रही है, अगली वाली को चेक करो, ये तो नहीं किसी से कोलाइड करेगी। इस तरीके से हमें इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट करना, और अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा। और बस कोडिंग करते रहिए, कीप कोडिंग।